अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सिद्रा फारूक और आप देख रहे हैं जनरल न्यूज़ HD। नाजरीन, मुल्क की मईशत दिवालिया होने के करीब है। मुल्क जो है इंतहाई संगीन मराहिल से गुजर रहा है। गरीब आवाम आखिर कहाँ जाए, किसके दर पे जाए। एक मज़दूर आदमी जो कि रोज़ाना की बुनियाद पर 600 रुपये कमाता है और वो 2 वक्त की रोटी हासिल करने के लिए 600 रुपये जब घर लाता है तो आटा इतना महंगा कर दिया गया है कि वो इन 600 रुपये में आटा ख़रीदे, घी ख़रीदे या चीनी ख़रीदे, और इसके बावजूद अगर वो आटा लेने के लिए जाए तो सारा दिन कतारों में लगे रहने के बावजूद जब शाम को बारी आती है तो उनको ये कह के वापस भेज दिया जाता है कि आटा अब ख़त्म हो गया, कल आना। जो मज़दूर 600 रुपये रोज़ कमाता है और वो सुबह से लेकर शाम तक लाइन में खड़ा रहा है, उसके बावजूद उसको आटा नहीं मिला, तो वो अब दिहाड़ी करके पैसे कमाए या आटा लेकर आए या चीनी लेकर आए। लेकिन सियासतदान जो हैं वो अपनी सियासत में मसरूफ़ हैं, अपनी कुर्सी की जंग में मसरूफ़ हैं। इक़्तिदार ने उनको इतना अंधा कर दिया है कि उनको आवाम बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रही। जैसा कि IMF ने शराइत आयद की हैं कि वो महंगाई होगी तो उसके बाद ही वो कर्ज़ा देने के लिए तैयार होंगे, इसके अलावा कर्ज़ा मुल्क को नहीं दिया जाएगा। नून लीग की सीनियर नायब सदर मरियम नवाज़ ने अपने मुल्की दौरे शुरू किए हैं। उन्होंने 2 रोज़ा दौरा भावलपुर में किया, उसके बाद मुल्तान में किया और उनके वर्कन कन्वेंशन जो हैं वो भी जारी हैं। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान का ये कहना है कि हम जेल भरो तहरीक चलाएँगे, जेल भरो तहरीक चलाएँगे, हमारे जितने भी रहनुमाओं को, हमारी क़यादत को गिरफ़्तार करना कर दो, हम जेल भर देंगे, हमारे खिलाफ जितनी भी इंतकामी कार्रवाइयाँ आपने करनी है ये भी कर लें। दूसरी जानिब नून लीग की सीनियर नायब सदर मरियम नवाज़ का ये भी कहना है कि इमरान खान ने नवाज़ शरीफ से हुकूमत करना तो ना सीखी, लेकिन वो पोजीशन ही सीख लेते कि वो उनको 2 दिन जेल क्या काटना पड़ गई, वो रोने लग गए। उन्होंने तो वादा किया था कि मैं PDM को रुलाऊंगा, लेकिन उन्होंने आवाम को रुलाया। जेल भरो तहरीक उन्होंने जारी रखी, अब वो जेल भरो तहरीक की तरफ जा रहे हैं। उनको डूब मर जाना चाहिए कि उन्होंने आवाम के लिए कुछ भी नहीं किया। नाजरीन, ये हो गई सियासतदानों की तमाम तर बातें। क्या इन तमाम तर बातों से क्या आवाम के मसाइल और दुखों का मदावा हो सकता है? जेल भरो तहरीक या मरियम नवाज़ के वर्कर्स कन्वेंशन और उनके मुल्की दौरों से आवाम के मसाइल और दुखों का मदावा हो सकता है? क्या इन तमाम तर मामलात के बाद महंगाई कम होगी? नहीं, यहाँ पर तो महंगाई और ज़्यादा बढ़ने के इम्कानात ज़ाहिर किए जा रहे हैं। IMF अपनी शराइत के मुताबिक ही कर्ज़ देगा तो मुल्क की सूरत हाल जो है वो थोड़ी सी बेहतरी की तरफ जाएगी, और इस सूरत हाल में गरीब आवाम पर महंगाई का बम रोज़ बरोज़ गिराए जा रहे हैं। जैसा कि अभी पेशावर में सानिया हुआ, ये महंगाई से तवज्जो हटाने के लिए सानिया किया गया। इसके अलावा जैसे तुर्किया और शाम में कल ज़लज़ला आया, अल्लाह ताला का अज़ाब हम लोगों पर नाजिल होता जा रहा है। ऐसे सियासतदान जो आवाम के बारे में नहीं सोच रहे तो अल्लाह ताला की तरफ से इस तरह की आफात नाजिल होती हैं। सियासतदान आवाम के बारे में नहीं सोचेंगे तो कैसे आवाम के मसाइल हल हो सकेंगे? आवाम के मसाइल और दुखों का मदावा वर्कर कन्वेंशन या जेल भरो तहरीक नहीं है। आवाम के दुखों और मसाइल का मदावा इस सूरत में हो सकता है कि जब सियासतदान एक मुत्तहिद होकर उभरें और आवाम के मसाइल की तरफ तवज्जो दें, ताकि जो गैर मुल्की ताकतें हैं उनको भी पता लगे कि पाकिस्तान के सियासतदान सिर्फ कुर्सी ही की जंग नहीं लड़ते, वो आवाम के बारे में भी सोचते हैं, आवाम को भी सहूलियत देते हैं। लेकिन ऐसा यहाँ पे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। आवाम पे सिर्फ जो है महंगाई का बम गिराया दिया जाता है, कभी पेट्रोल महंगा कर दिया जाता है, कभी आटा महंगा कर दिया जाता है, कभी घी महंगा कर दिया जाता है, तो कभी चीनी महंगी कर दी जाती है। आवाम से तो 2 वक्त की रोटी का निवाला तक इन लोगों ने छीन लिया है। जिन लोगों की वोटों की ताकत से ये इक़्तिदार में आते हैं उनको इन्होंने इतना कमज़ोर कर दिया है कि वो अब इन लोगों का नाम सुनना भी पसंद नहीं करते, चाहे वो कोई भी सियासतदान है। लेकिन आवाम के बारे में तो कोई भी नहीं सोच रहा। आवाम को इनको चाहिए कि ये तमाम एक टेबल पे जमा हो, एक मेज़ पर बैठें और बैठ के आवाम के दुखों और मसाइल का मदावा करें, लेकिन ऐसा कोई भी नहीं सोच रहा और हर कोई अपनी जंग में लगा हुआ है। कोई वर्कर कन्वेंशन करता है तो कोई जेल भरो तहरीक के बारे में सोच रहा है, हम अपने रहनुमाओं की गिरफ्तारियाँ देंगे, ये करेंगे, लेकिन आवाम के बारे में आखिर हम कम सोचेंगे। इन सब चीज़ों को देखने के लिए तमाम आवाम की नज़रें हुकूमत पर टिकी हुई हैं कि कभी तो हमारे बारे में भी कोई अच्छी खबर सुनाई जाए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। मज़ीद अपडेट के लिए देखते रहिए जनरल न्यूज़ HD।